अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं रॉयल बुक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुजरिमीन रातों रात अमीर बनने के लिए बहुत से अनफेयर मीन्स को अख्तियार करते हैं। दोस्तों, हज़ारों सालों से लोग एक दूसरे को धोखा दही का काम करते आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहला फ़्रॉड 300 कबल मसीह में हुआ। दोस्तों, फ़्रॉड मुजरमाना धोखा दही का एक अमल समझा जाता है जिसका मतलब माली या ज़ाती फ़ायदा हो सकता है। आज हम ऐसे ही चंद फ्रॉड की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब कीजिए रॉयल बुक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने। नंबर 7, इंटरनेट स्कैम। दोस्तों, इंटरनेट 1971 में इन्वेंट किया गया, लेकिन 1983 तक लोगों के इस्तेमाल के लिए अवेलेबल नहीं था। गुज़श्ता 50 सालों से लोग दोस्तों से रब्ता करने और नई चीज़ें सीखने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुजरमीन लोगों को स्कैंडल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, 2017 में FBI को 300,000 से ज़्यादा की शिकायत मिली, जिसमें $1.4 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। नंबर 6, फ्यूनरल्स। किसी ख़ानदान में किसी मेंबर की मौत बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह और जज्बाती वक्त होता है। यह मायूस कुन है कि कोई भी ऐसे ख़ानदान को लूटने की कोशिश करेगा, लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे स्कैमर्स और ऐसे मुजरमीन भी हैं जो आखिरी रसूमात के वक्त में लोगों के घरों पर मुकदमात कर देते हैं और कहते हैं कि मरने वाले के ज़ुम्मे कुछ कर्ज था और जिसे फ़ौरी तौर पर अदा करना होगा। नंबर 5, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स। पिछली सदी से मुआशरे ने जिस्मानी खूबसूरती पर बहुत ज़ोर दिया है, इसीलिए दोस्तों लोग ख़ुद को जवान रखने की कोशिश में ख़ुद को कर्ज में डाल देते हैं और स्कैमर्स बड़ी उम्र के लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स बेचने का निशाना बनाते हैं जो कि उम्र छुपाने में मदद करने का दावा करती है, लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं। नंबर 4, रियल एस्टेट फ्रॉड। दोस्तों, लोग अपनी ज़िंदगी एक अच्छा घर ख़रीदने में गुजार देते हैं, इसी वजह से रियल एस्टेट स्कैम लोगों के लिए बहुत तबाहकुन है। नकली ज़मीन, गैर मनकूला एजेंट घर ख़रीदने वाले लोगों से डाउन पेमेंट और डिपॉज़िट ले लेते हैं। लोग ये समझते हैं कि जब तक मुआहदा ख़त्म नहीं होता एजेंट ये रकम अपने पास रखेगा, लेकिन जब कागज़ी कार्रवाई का वक्त आता है दोस्तों, तो जायदाद गैर मनकूला निकलती है। एजेंट ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग, और मुतासरा शख्स की तो पूरी जमा पूंजी डूब जाती है और वो कहीं का नहीं रहता। नंबर 3, फ्रॉडुलेंट कलेक्शन एजेंसीज़। दोस्तों, हर साल 9 मिलियन से ज़्यादा अमरीकियों की शनाख्त चोरी हो जाती है। नकली डाटा इकट्ठा करने वाली गैर कानूनी तंजीमें हैं जो स्कैमर्स से लोगों की मालूमात ख़रीदती हैं। ये अक्सर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड कंपनी के तौर पर आपके घरों में भी कॉल कर सकते हैं, दफ्तरों में भी कॉल कर सकते हैं और IRS होने का बहाना करते हैं और बैंक अकाउंट की मालूमात और रूटिंग तलब करते हैं। नंबर 2, फॉर्च्यून टेलिंग फ्रॉड। दोस्तों, कुछ लोग इस बात पर बहुत बहस करते हैं कि तमाम फॉर्च्यून टेलर बहुत बड़ा स्कैम है, और मैं भी इसी बात के हक़ में हूँ। एक्चुअली ये स्कैमर्स आपकी परेशानियों का अंदाज़ा लगाने के लिए अंधेरे में तीर चलाते हैं और वहम प्रस्त लोग इनका शिकार बन जाते हैं। ये उसको कहते हैं कि तुम पर बहुत ख़तरनाक किस्म का जादू है जो सिर्फ़ मैं ख़त्म कर सकता हूँ, तुम मुझे मोटी रकम दे दो। वो झूठा मंत्र पड़ता है और इंसान को लगता है कि उसका जादू ख़त्म हो गया और वो आज़ाद हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो सिर्फ़ एक दिखावा होता है। नंबर 1, फेक लॉटरी विनिंग। दोस्तों, कौन हो सकता है जो लॉटरी जीतकर एक अच्छी ज़िंदगी ना गुजारना चाहता हो। 187 से 205 कबल मसीह के दरमियान चीनी हान ख़ानदान में लॉटरी के तमाम अंदराज को महफूज किया गया था। तब से लोग इस अंजाम को धोखा देने का सोच रहे थे। 2015 में रेडी टिप्टन और उसके कुछ साथियों को $14.5 बिलियन की धांधली का मुजरिम करार दिया गया, और पहले तो उन्होंने अय्याशी की और अब की ज़िंदगी जेल में गुजार रहे हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।